वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। कैसे हो आप सब? आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं और ये गणित विषय की रहेगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी बच्चों। और ये 1 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि हम ट्यूसडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, मंडे को आपकी छुट्टी है जैसे कि आप जानते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना होता है जैसा कि आप जानते हैं। और हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारा वर्कशीट दी जाती है बच्चों। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। वर्गमूल के बारे में आपको पहले बता दूं, जैसे 1 की पावर अगर 2 होती है तो 1 गुणा में 1 क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। और अगर हमें 1 का वर्गमूल निकालना है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी रकम है जिसकी गुणा करने पर उसी में ही 1 आए, तो वो 1 ही है, यानी कि इसका वर्गमूल 1 आ जाएगा। ये सिंबल वर्गमूल का होता है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, जैसे आपने 4 पढ़ा था तो 4 की कौन सी ऐसी संख्या इसकी गुणा करने पर 4 ही आए, तो 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी कि आपका जब 4 आ रहा है तो 4 का वर्गमूल कितना, वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है, इस आकृति को देखकर बता सकते हो कि आकृति का आकार क्या है। आपको पता है ना, वर्ग तब कहते हैं जब लंबाई और चौड़ाई सब बराबर हो जाए, या लंबाई इसको बोलो चौड़ाई इसको बोलो, अगर वर्ग है तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसे वर्ग तब कहेंगे जब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, तो ये कह रहा है रिया वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। ठीक है, वर्गाकार दिखाई दे रही है, उससे बोला लेकिन मापना पड़ेगा। प्रिया, क्या तुम बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकती हो? मतलब बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकते हो आप? यदि इस आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल पता हो तो हम बता सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, मतलब इसका वर्गमूल निकाल के। अब वर्गमूल कैसे निकालना है? वर्गमूल निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में सीखेंगे। आज हम केवल अनुमान लगाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो समझ लो आपको ये याद है ना कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। ऐसे ही आप 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा। ऐसे ही आप सबके वर्ग करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं जैसे 225 का अगर आपको निकालना है तो आप देखो इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो आपको पता है अगर इसका इकाई का अंक 5 है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी का इकाई का अंक 5 है तो उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी 5 ही होगा। देखो कौन कौन सी रकम ऐसी होती है जिसका वर्गमूल जो होता है, जो वर्ग होता है उसका इकाई का अंक सेम रहता है। जैसे 1 का होता है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए ये है यहाँ पर आपका 5, देखो 5 इसका जो वर्गमूल है यानी कि 5, और जो इसका वर्ग है 25, दोनों का इकाई का अंक समान है ना। ऐसे ही 6 का होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पर 5 है तो हमें पता है इसका वर्गमूल 5 होना चाहिए। तो अब हमने ना एक अनुमान लगा लिया कि हमने बोला 225 है तो 225 किसके बीच में है। जैसे 225 है किसके बीच में है, आप 13 का भी सोच सकते हो, जरूर नहीं है 10 लिखा है, इन्हें 10 का करा 20 का करा, आप भी यही करो। आप कोई भी एक वर्ग ले लो। इन्होंने क्या कर लिया, 2 ले लिए, एक हमने 10 ले लिया, एक इसने 20 ले लिया, तो एक 400 ले लिया, एक 100 ले लिया। इसने बोला कि 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5। तो 5 कब आएगा, सिर्फ 15 में ही तो आएगा। और जब 15 की 15 में गुणा करी तो हमने देखा 225 आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। क्या आ गया, एग्जैक्ट। जब किसी का वर्गमूल एग्जैक्ट आ जाता है तो हम उसको वही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं आता, जैसे 228 है तो देखो 225 से बड़ा है और 256 से छोटा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 15 के आसपास ही होगा ना। तो ये अनुमान वाला साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब हमें नहीं पता होता ना बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो 228 यहाँ कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा वर्गमूल इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकता ना, इसका जो है नेचुरल नंबर ही निकाल सकता ना। तो हमने क्या करा, 228 ये लिखकर ये लाइन डाल दी। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों, ये इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, ऐसे ही अगर 256 है, अब आप देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 जो है वो किस में आ रहा है, यहाँ 16 का आ रहा है। नहीं तो आप क्या करो, 256 है तो आपने पास का नंबर ले लिया 100 और एक नंबर 400 ले लिया। अब आप देखो 6 किस में आ रहा है,
16 में आ रहा है और इसके इकाई का अंक भी 6 होता है, तो 256 इसका है, तो यानी कि इसका 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही ना, सर हमें समझ नहीं आया, आप क्या करो, देखो ये 10 और ये जो 20 है ना, ये नंबर आसानी से सबको समझ में आ जाते हैं। 100 होता है और ये 400 होता है, तो ऐसे 2 नंबर ले लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर है ना 256, ये इनके बीच में है या नहीं है ना, इनके बीच में है ना। अब देखो इसके इकाई का अंक 6 है, तो 6 देखो कहीं भी आ रहा है, सिर्फ 16 में तो आता है। क्योंकि देखो आपको याद होना चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर भी वही नंबर आएगा जो इकाई पे आता है। जैसे 1 का होता है तो 1 ही होता है। ऐसे ही आपने देखा था 6 का होता है तो 36 आ रहा, तो इसका भी इकाई का अंक 6, इसका भी 6 है, ऐसे। और अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, तो सबसे आसान तरीका ये, आपको पहले तो ये नंबर याद होने चाहिए। तो कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 228 आ गया, तो आप देखो 228 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, जैसे इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 228 से जो छोटा होगा यानी कि 15, 225 है ना, 225 जो है 228 से छोटा यानी कि 15, तो 15 आपने अनुमान का साइन लगा देना। बस ये बता रहा हूँ। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अब क्वेश्चन से करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नई चीज़ कई बार एकदम नहीं आ पाती, वीडियो को अब दोबारा सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे पहला है 80, तो अब आप बताओ ये जो 80 है ये किसके करीब है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका जब आंसर लिखोगे तो 80 किसके अनुमान का ये साइन हो गया, 80 किसके करीब है। आप ध्यान से देखो, ये 80 जो है वो 81 के करीब है, 64 से बहुत ज़्यादा दूर है तो इन दोनों के बीच में ना। इस तरीके से हमने अनुमान लगाया है। क्योंकि आप अनुमान सीख रहे हो तो आप 80 रूट करके यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं 8 लिखूँगा, तो आप 8 भी लिख सकते हो क्योंकि वो उन दोनों के बीच में। लेकिन जो ज़्यादा निकट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अपेक्षा के ज़्यादा निकट है, तो हमें उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप अभी अनुमान सीख रहे हो, अभी एग्जैक्ट निकालना नहीं सीख रहे आप। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे, 80 का पहला पार्ट डाल के ऐसे लाइन लगा के 9 लिख दोगे। उसके बाद 356 है। अब आप देखो 356 किसके पास में है, 361 के पास में या 324 के पास में है। तो 356 361 के अधिक पास में है, तो हम इसका क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से यह रूट लगा के मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो 356 ये आपने लगा दिया। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, ये अनुमानित है, लगभग है। ठीक है, तो इस तरीके से 356 जब आप लिखोगे तो आप ये किसके पास में लिखोगे, आप 19 लिख दोगे। फिर अब 509 पर आ जाइए। अब 509 किसके पास में ज़्यादा है, 484 के या 529 के पास में है। तो हम इसको लिख देते हैं 509 जो है वो 484 के पास में, तो हमने 22 लिख दिया। ये इक्वल मत लगाना, ये लगाना। ठीक है, समझ में आ गई। फिर 628 किसके पास में है, 25 के पास में है, तो 628 का आप 25 लिख देंगे। समझ में आ गई। इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप आंसर लिख देना, क्योंकि आपको अनुमान लगाना। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।